कलावही पुष्पचूलाय। पुष्पचूला की कथा करने जा रहे हैं। गंगा नदी के तट पर पुष्पभद्रा नामक नगर था। वहां पुष्पकेतु नामक राजा राज्य कर रहा था और रानी का नाम पुष्पावती थी। एक बार यह राजा रानी को दो बालक के वहां दो बालक का जन्म हुआ। एक पुत्र था और एक पुत्री थी। मतलब दोनों का नाम भी अनुक्रम से पुष्पचूल और पुष्पचूला ऐसे रखते हैं। जैसे ही मतलब उम्र बढ़ती है दोनों दोनों बच्चों को देख के एक बार पिता को ऐसा विचार आता है, भाई बहन आगे शादी हो जाएंगी तो बहन अलग हो जाएंगी, भाई अलग हो जाएगा। मतलब तो उनका मतलब स्नेह खंडित हो जाएगा और आगे जाके मतलब दोनों को तकलीफ होगी। इसके लिए ऐसा करे कि दोनों की शादी ही कर दे, मतलब तो अच्छा होगा। मतलब एक बार राजा ने अपना यह जो गलत काम वह अपने मंत्रियों के द्वारा पूछा गया कि मतलब कि हे अंतपुर में जो रत्न उत्पन्न होते उसका स्वामी कौन होता है। तब कहा कि मतलब स्वामी तो आप ही है, मतलब आप राजा ही स्वामी है। मतलब तो इस तरह से मतलब उसने अपना पुत्र और पुत्री का भाई बहन का विवाह कर दिया। मतलब लेकिन रानी को मतलब यह बात से बहुत दुख हुआ और उसने मतलब वैराग्य प्राप्त करके दीक्षा ली। मतलब तीव्र तपश्चर्या करके रानी स्वर्गलोक में गई। मतलब पुष्पकेतु राजा की भी मृत्यु हुई। पुष्पचूल ने राजगादी को मिली, मतलब पुष्पचूल को राजगादी की प्राप्त हुई। मतलब अब जो पुष्पावती का जीव देव बना था, मतलब उसने अवधि ज्ञान के द्वारा अपना बेटे और बेटी का अघटित संबंध के बारे में जाना। मतलब ज्ञान से मतलब उसके लिए सोचा कि इसका मतलब निवारण करना है। मतलब निवारण करना है तो क्या करना है, पुष्पचूला को निद्रा में मतलब नारकी के विविध दृश्य दिखाए। नरक में कैसा मतलब दुख होता है, ऐसे मतलब विविध दृश्य दिखाए। मतलब यह देख के मतलब जो पुष्पचूला भयभीत हो गई और पति के पास जाके उसने सारी बातें निवेदित की। राजा भी मतलब भय भ्रांत से मतलब उसने मतलब कई प्रकार के शांति कर्म पौष्टिक कर्म वह सब कराए। लेकिन जिससे भी देव तो रोज उसको मतलब पुष्पचूला को रोज नारकी के विविध दृश्य दिखाते हैं। मतलब राजा ने मतलब सोचा कि अब क्या करे। विविध धर्म आचार्यों को मतलब बुलाया और पूछा गया, कहे कि जो नारकी कैसी होती है। मतलब किसी ने कहा कि नारकी गर्भावास जैसी होती है, किसी ने कहा कि नारकी में तो बहुत दारिद्रता होती है, किसी ने कहा कि मतलब वहां परतंत्र अवस्था होती है। मतलब लेकिन यह सर्व में किसी का भी रानी को मतलब ठीक नहीं लगा। मतलब राजा ने सोचा कि अपने गांव में अरण्यका पुत्र आचार्य है जो मतलब बहुत ज्ञानी है, तो गुरु के पास जाके इसका मतलब यदि ये प्रश्न पूछा गया तो हमें जवाब मिल सकता है। तब मतलब अरण्यका पुत्र आचार्य के पास जाते हैं। मतलब तब वे नरक के बारे में वर्णन करते। मतलब कि पहली नरक का कम से कम आयुष्य 10,000 साल का होता है और उत्कृष्ट आयुष्य 1 सागरोपम का होता है। ऐसे मतलब दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं मतलब ऐसे 33 सागरोपम का उत्कृष्ट आयुष्य 7वीं नरक में होता है। मतलब सातों नरक में क्षेत्र वेदना और ऐसे मतलब एक दूसरे के द्वारा
मतलब जो वेदना हो ये वह, और पहली तीन नरक में चार प्रकार की वेदना, चौथी में तीन प्रकार की वेदना, और उसके बाद में छठे सातवें में दो प्रकार की वेदना। इस तरह से ये होता है। मतलब गुरु के वचन से मतलब राजा भी आश्चर्यचकित हो गया, जैसे मतलब अपनी रानी को स्वप्न आते थे ऐसा ही पूरा वर्णन गुरु भगवंत ने किया था। पूछा कि आपने कैसे जाना मतलब यह, तो कहा कि यहाँ परमात्मा का आगम में तो ये सारी बातें बताई, मतलब सर्व नरक का स्वरूप इसमें समझाया गया है। मतलब तब पूछती है मतलब पुष्पचूला कि हे भगवान, कौन से कर्म से यह नरक में जाना होता है। मतलब तो कहा कि महाआरंभ, महापरिग्रह, गुरु निंदा, पंचेंद्रिय जीवों की हत्या और मांस भक्षण, इतना करने से जीव को नरक गति मिलती है। ऐसे स्वर्ग के बारे में मतलब पुष्पचूला पूछती है, उसने स्वर्ग के भी कोई स्वप्न देखे थे। मतलब तो उसमें भी वही गुरु भगवान ने जैसे बताया कि मतलब जो भी सम्यक प्रकार से 12 व्रत की साधना करते, 12 व्रत गृहस्थ धर्म को निभाते, या तो पंच महाव्रत धारण करते, मतलब उससे मतलब देवलोक के सुख प्राप्त होते हैं। ऐसे मतलब अलग अलग देवलोक, पहले देवलोक में 32 लाख विमान है, मतलब दूसरे में मतलब 28 लाख, ऐसे मतलब हम सकल तीर्थ में बोलते हैं। मतलब पहले स्वर्गीय लाख, 32 बीजे लाख, 28 गया, त्रीजे 12 लाख, ऐसे अनुक्रम से मतलब 11 बार में मतलब 300 विमान रहते हैं। मतलब और अच्छा मतलब श्रेष्ठ मुकुट धारण करना, उज्जवल आभूषण धारण करना, मतलब और इंद्र वगैरह को तो ऐरावत हाथी पे भी सवारी करने मिलती है। रानी ने मतलब यह सुन के मतलब उसको भय लगा कि मतलब नरक में ऐसा होता है। तो उसने मतलब राजा के पास दीक्षा के लिए आज्ञा मांगी। राजा ने कहा कि तू, मैं तेरा वियोग सहन नहीं कर पाऊंगा, मतलब तू यहाँ रह के दीक्षा ले सकती है, मतलब तू घर में रह और दीक्षा ले, मतलब और शुद्ध आहार ग्रहण कर। उसने पत्नी ने सोचा कि मैं कैसे भी मतलब मैं ज्यादा जीत करूंगी तो ये दीक्षा के लिए मना बोल देंगे, कोई वादा नहीं। उन्होंने दीक्षा के लिए तो हाँ बोला है, तुरंत ही मतलब उन्होंने पति का वचन अंगीकार करके दीक्षा ग्रहण की। मतलब और अपने पति के ग्रह में रहते हुए मतलब 42 दोष रहित आहार ग्रहण करती है। उस समय जो वहां पे अरणी का पुत्र आचार्य विराजमान थे, उन्होंने शास्त्र के उपयोग से जाना कि आगे बहुत बड़ा दुष्काल पड़ने वाला है। तो उसने मतलब कहा कि मतलब मेरी तो जंघा क्षीण हो गई, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, आप लोग सब शिष्यों को कर दिया कि आप लोग सब यहाँ से विहार करो, मतलब क्योंकि भयानक दुष्काल पड़ने वाला है। मतलब तब पूछा कि आपकी सेवा कौन करेगा, आपको गोचरी पानी कौन लाके देगा। मतलब तब पुष्पचूला साध्वी जी वहां वंदन करने आए थे, वह बोलते कि मतलब उनकी जो भी मतलब सेवा करना है, मतलब आहार पानी वगैरह की सेवा करना है, वो मैं ला के दूंगी। मतलब और इस तरह से मतलब ये तो गए, मतलब शिष्य वगैरह गए, पुष्पचूला साध्वी जी रोज मतलब गुरु की भक्ति से मतलब रोज आहार पानी वगैरह जो भी उनकी सेवा करते। उत्तम सेवा धर्म से उनको भी केवल ज्ञान होता है, पुष्पचूला साध्वी को केवल ज्ञान होता है। और फिर भी उन्होंने मतलब केवल केवड़ी होते हुए भी उन्होंने गुरु की सेवा छोड़ी नहीं। मतलब और एक बार गुरु को आहार लाके दिया, मतलब तब बारिश हो रहा था। मतलब बारिश के बाद मतलब आहार लेके आई, तब आचार्य भगवान जो बहुत चुस्त चारित्रवान थे, मतलब बोलते कि हे श्रुत ज्ञानी वत्से, बारिश छता तूने आहार ग्रहण करने क्यों गई क्या। तब पुष्पचूला साध्वी जी कहती, जहां जहां अचित पानी बरस रहा था, मतलब जहां जहां अचित अबकाई पानी था, मतलब वहां से मतलब मैं यत्न पूर्वक मतलब चल के यह हार लेके आई। गुरु आश्चर्य में पड़ गए, अरे तूने अचित पानी कैसे छाना, मतलब आपके प्रसाद से, मतलब आपकी कृपा से। गुरु ने पूछा कौन सा ज्ञान हुआ है,
प्रतिपाती या अप्रतिपाती, जो हमेशा रहने वाला या जाने वाला। तो कहा कि अप्रतिपाती, यानी कभी जाने वाला नहीं, आने के बाद वापस वह ज्ञान चाहता नहीं है, मतलब हमेशा स्थिर रहता है। यह सुन के गुरु ने मतलब खड़े होके मतलब मिच्छा में दुक्कड़म मांगा, और मैंने केवल की आशातना की, ऐसा करके उसने मतलब बहुत बार मिच्छा में दुक्कड़म कहा, खुद के आत्मा की निंदा की। मतलब साध्वी जी को पूछा कि मतलब मेरा मोक्ष कब होगा, मतलब तब बोला कि आप तो गंगा नदी पार उतरेंगे तुरंत ही केवल नान होगा। मतलब आगे अर्णिका पुत्र की कथा में हमने यह बात सुनी है। मतलब तो इस तरह से पुष्पचूला साध्वी, यहाँ आचार्य भगवंत का भी मतलब मोक्ष होता है। पुष्पचूला साध्वी अपना जो केवल पर्याय में मतलब जीवन पूरा करके आत्मा को सर्व कर्म से मुक्त होकर मोक्ष में जाती है। इसके बाद में आगे आती है पौमा वही गोरी गंधारी लखमणा सुसीमाय, जम्बो वही सच्च भामा रुक्मिणी कर्णाठमयसियो, पद्मावती गौरी गंधारी लक्ष्मणा सुषिमा जम्बुवती सत्यभामा रुक्मिणी, ये 8 जो कृष्ण की मतलब पटरानी थी। द्वारिका नगरी में वसुदेव का पुत्र, 3 खंड का स्वामी, ऐसा श्री कृष्ण वासुदेव न्याय मार्ग से राज्य कर रहा था। उसको यह पद्मावती गौरी गंधारी लक्ष्मणा सुसीमा जम्बुवती सत्यभामा और रुक्मिणी आदि अलग अलग राजकन्याओं के साथ उसकी शादी, और 8 समुद्र विजय के पुत्र नेमी कुमार ने मतलब अपना राज्य तो त्याग कर दिया, मतलब और दान दे के गिरनार पर्वत पे जाके मतलब चारित्र ग्रहण किया और केवल नाम पाया। मतलब भव्य जीवों को प्रतिबोध करते करते वह द्वारिका नगरी के बाहर के उद्यान में आए। वन पालक ने वधामणि दी, मतलब कृष्ण ने, मेरा भाई नेमी प्रभु आए, मतलब मैं वंदन करने चाहूंगा, परिवार के साथ वंदन करने के लिए चाहता है। मतलब परमात्मा भी यही मतलब तीर्थंकर परमात्मा तो तारने का मार्ग ही देते। मतलब जो भी व्यक्ति श्रद्धा सहित जिनेश्वर भगवान की पूजा करते हैं, मतलब उसको तो स्वर्ग तो यूं ही मिल जाता है। मतलब आगे जाके उनकी आत्मा मोक्ष तक पहुंचती है। मतलब तो इस तरह से मतलब देशना के अंत में मतलब श्री कृष्ण ने नेमिनाथ भगवान को पूछा कि जो मेरी 8 पटरानी है, मतलब वह सर्व सती है या नहीं। मतलब प्रभु ने कहा कि 8 सती है। मतलब तब मतलब कृष्ण जी ने और एक प्रश्न पूछा कि हे परमात्मा, सबसे ज्यादा मतलब एक साल में ऐसा कौन सा दिन है कि जिसके थोड़ी आराधना करो तो बहुत लाभ मिलता है। तब मतलब नेमिनाथ भगवान ने कहा कि माक्षर सुद एकादशी, मौन एकादशी की आराधना करो तो उसके लिए तुम मतलब उत्कृष्ट पुण्य प्राप्त कर सकते हो। मतलब क्योंकि उस दिन 150 कल्याण की आराधना है, और अतीत अनागत और वर्तमान की मतलब सर 24 के तीर्थन करके उस दिन कल्याण हुए। उसके लिए साल में यदि एक दिन आराधना करते हो तो सर्वश्रेष्ठ आराधना का दिन मौन एकादशी। परमात्मा का ऐसा उपदेश से मतलब कृष्ण ने अपने जो जम्बुवती आदि स्त्री सहित विशेष प्रकार से यह एकादशी तिथि की आराधना करने लगे, और लोग भी मतलब उसके साथ आराधना करने लगे। मतलब इस तरह से 8 जो पटरानी थी, मतलब उसको मतलब देव ने कई बार परीक्षा ली, मतलब लेकिन वह शील व्रत से मतलब बिल्कुल नहीं चुकी। ऐसे ही मतलब 8 निरंतर सुबह शाम का प्रतिक्रमण करती है, त्रिकाल परमात्मा की पूजा करती है, और ऐसे मतलब एक बार वैराग्य पाके 8 ने मतलब परमात्मा नेमिनाथ भगवान के पास दीक्षा ली। मतलब और छठ अठम आदि तपस्या करते 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 8 के कर्म क्षीण हो गए। मतलब और उसके बाद वे शत्रुंजय गिरिराज पे गई, वहां अपना आयुष्य क्षय होते मुक्ति पद को प्राप्त किया। मतलब तो ऐसे कृष्ण की जो 8 पटरानी है उसका चरित्र पूरा होता है। मतलब और आगे मतलब चक्खाय जख दिना भुआ तपचेव भुव दिनाय सेना वेणा रेणा फेणियो तुलबद्दस, यक्षा यक्ष दिना भूता भूत दिना सेना वेणा रेणा,
यह 7 पुत्र नगर के जो नंद राजा थे, मतलब उस समय कल्पक के वंशधर शकटाल नामे मंत्री थे, मतलब उनकी यह 7 पुत्री थी और उनको मतलब 2 पुत्र थे, एक सुलभद्र और एक श्रीयक। मतलब सुलभद्र ने दीक्षा ग्रहण की, मतलब इसके बाद में श्रीयक ने मतलब मंत्री पद ग्रहण किया और थोड़ा समय के आचार्य वहां पधारे। धर्मोपदेश सुन के श्रीयक को भी मतलब वैराग्य उत्पन्न हुआ, उसने मतलब दीक्षा लेने के लिए तत्पर हुआ। तब ये जो 7 बहनें थी, मतलब चक्षा दक्ष दिनाभिगिरी, जो 7 बहनें थी, मतलब वह उन्होंने भी साथ में दीक्षा ली। एक बार ऐसे होता है कि पर्युषण पर्व आते हैं, मतलब जो आ रहे हैं ना, मतलब अभी 7 दिन के बाद पर्युषण चालू हो रहे हैं। मतलब उस समय जो श्रीयक मुनि थे, मतलब संवत्सरी का दिन आता है, श्रीयक मुनि कभी उपवास करने की कोशिश भी नहीं करते थे और उपवास नहीं होता था उनसे। मतलब तब मतलब ये जो बहन में से एक बहन चाहती है, मतलब हे भाई, आज तो बहुत बड़ा दिन है, मतलब तू एक काम कर, आज नवकारसी की जगह पोरसी कर करके, मतलब क्योंकि आज किया हुआ, जो आज पर्व के दिन में मतलब किया हुआ पुण्य अनेक गणा फलदायी होता है। तो इस तरह से, क्योंकि आज हमको वारसा सूत्र सुनने का दिन होता है, मतलब बहन के वचन सुन के श्रेयक मुनि ने पोरसी की। मतलब फिर आगे मतलब और एक बहन ने आके मतलब कहा कि और आगे बढ़ो भाई, पोरसी हो गई, अभी 60 पोरसी में 1.5 घंटा ही बाकी है, मतलब आप 60 पोरसी करो। मतलब ऐसे करके मतलब पूरी मुठ का पचकान कराया, ऐसे अवध का पचकान कराया और लास्ट में मतलब उपवास का पचकान कराया। मतलब पूरे दिन तो मतलब आराधना में गया, मतलब लेकिन रात को बहुत तकलीफ हुई श्री मुनि को। पंच परमेष्टि के नमस्कार मंत्र का स्मरण करते करते उनकी उसी रात में मृत्यु हो जाती है। यहाँ मतलब खुद का भाई का काल धर्म हुआ। मतलब तब मतलब ये 7 बहनें विचार कर दिए, ये काल धर्म के निमित्त हम हैं। मतलब क्योंकि यह काल धर्म हमने मतलब उससे तप नहीं हो रहा था, फिर भी हमने मतलब जबरदस्ती से उनके पास उपवास कराया। मतलब यह सब निमित्त हम ही है। मतलब तब मतलब गुरु भगवंत के पास जाके बोलते कि हमको आलोचना दो। मतलब गुरु भगवंत कहते हैं मतलब इसके क्या आलोचना होती है, तुमने तो अच्छा ही काम किया है। मतलब तुमने तो मतलब उसको आगे तप में आगे बढ़ाया है और आयुष्य पूर्ण होना वो किसी के हाथ की बात नहीं है। मतलब वो तो हर एक जानते हैं कि जो आयुष्य जिस समय पूर्ण होना है उसी समय होता है। तब उसने कहा कि मतलब मुझे तो जो पाप लगा है, मतलब उसके लिए मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ। मतलब क्योंकि मैंने इतना बड़ा मतलब मेरे भाई की हत्या की है, मतलब ऐसे देखा जाए तो। तब मतलब गुरु भगवंत कहते हैं आपने तो हित बुद्धि से किया है, मतलब और आपका भाई मर के स्वर्ग में गया है, इसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब तब मतलब जो यक्षा साध्वी जी कहती है, मतलब मुझे यदि जिनेश्वर परमात्मा कहे, तीर्थंकर परमात्मा कहे तो ये मैं मानूंगी। मतलब तब मतलब संघ इकट्ठा होता है कि तीर्थंकर परमात्मा यहाँ भरत क्षेत्र में भी कहां से लाए। मतलब क्योंकि परमात्मा महावीर को निर्वाण होके कई साल हो गए थे। मतलब तब मतलब एक संघ ने कार्योत्सर्ग ध्यान किया। मतलब और साध्वी जी के लिए मतलब शासन देवी प्रकट हुए। मतलब और कहा कि मतलब आप लोग सब का आवश्यक ध्यान में ही रहता, मैं यक्षा साध्वी जी को लेके सीमंदर स्वामी परमात्मा के पास लेके जाती हूँ और परमात्मा से मतलब उनका समाधान कराती हूँ। शासन देवी ने मतलब उनको लेके सिमंदर स्वामी परमात्मा के पास जाके रखा। मतलब और उसने भी नमस्कार करके चक्षा साध्वी जी ने अपना जो संदेह था कि मतलब मेरे मुझे मतलब मेरे भाई की हत्या का पाप लगाया नहीं, भगवान ने कहा कि उसने तो बहुत कर्म का क्षय किया और कर्म क्षय करके पहले देवलोक में गया है। मतलब और वहां से ही मनुष्य होके मुक्ति सुख को पाएंगे। मतलब प्रभु के ने मतलब धर्मोपदेश सुन के मतलब और साथ में कहा कि मतलब यह जो 4 चूली का
4 मतलब एक श्लोक परमात्मा ने दिए मतलब। और यक्षा साध्वी के पास ऐसी, ये सातों बहने के पास ऐसी मतलब ज्ञान का क्षय क्षमता। पहली साध्वी एक बार कोई सुनती है, कोई भी गाथा या कोई भी सूत्र सुनती है तो उसको याद रह जाता था। दूसरी बहन 2 बार सुनती है, तीसरी बहन 3 बार सुनती है, चौथी बहन 4 बार, 5 बार, 6 बार, ऐसे सातों को मतलब ऐसे एक-एक बार ज्यादा सुनने से मतलब याद हो जाता था। तो यक्षा साध्वी को श्रीमंत स्वामी परमात्मा ने 4 श्लोक दिए, मतलब 4 चूलिका बोलते मतलब उसको दी मतलब। और जिनेश्वर प्रभु को वंदन करके मतलब उन्होंने ये चूलिका धारण कर ली मतलब, और जिनेश्वर परमात्मा का वंदन करके शासन देवी के सहाय से मतलब वापिस अपने स्थान पे आई मतलब। और ये जो 4 चूलिका मतलब वहां से सीमंद स्वामी परमात्मा ने दी थी मतलब, वह संघ को दी। और संघ ने भी मतलब उसको योग्य जगह पे मतलब ये 4 चूलिका लगाई। एक बार सुलिभद्र को वंदन करने के लिए सातों बहन जाती है मतलब, आचार्य भगवान को पहले वंदन करती है मतलब, पूछती है हमारे भाई महाराज कहाँ है। तो बोलते हैं आगे अशोक वृक्ष रहेगा मतलब, वहां एकांत में वह स्वाध्याय करता है मतलब। सर्व बहनों वहां गई मतलब, वहां देखा तो वहां सुलिभद्र तो थी, उसकी जगह पे एक शेर बैठा, सिंह बैठा हुआ था मतलब। भय पाके मतलब वह गुरु के पास वापस आई मतलब, कि शायद यह सिंह ने हमारे भाई का भक्षण कर दिया लग रहा है मतलब। गुरु ने कहा कि खेद मत, गुरु ने तुरंत ज्ञान का उपयोग रखा, कहा कि खेद मत करो मतलब, वही तुम्हारे भाई है मतलब। आचार्य के कहने से वापस दूसरी बार गई, सुलिभद्र जी दिखे मतलब, वंदन करके सुलिभद्र को पूछा कि मतलब क्या बात है, हमने थोड़ी देर के पहले आए थे तो यहाँ सिंह था मतलब। तब सुलिभद्र ने कहा कि मैंने ही यह सिंह का रूप किया था मतलब। जैसे ही यह आचार्य भगवान को यह बात मालूम हुई, उन्होंने कह दिया सुलिभद्र तू योग्य नहीं है, तेरी योग्यता नहीं है मतलब आगे आगे बढ़ने के लिए मतलब। तो इस तरह से सुलिभद्र को जो 10 पूर्व का ज्ञान मिलता है, 4 पूर्व मूल से ज्ञान मिलता है। तो ऐसे जो पूरा परिवार या सुलिभद्र श्री सातों बहनों मतलब चारित्र का शुद्ध पालन करके मतलब देवलोक में जाती है, और आगे के भव में मतलब सर्व कर्म का क्षय करके मोक्ष में जाएंगे मतलब। तो इस तरह से इच्छाई महासयो जयंती अकलंकशील कल्याओ अज्जवि वज्जई जासिम जस पड़ो तिवण से ले इत्यादि अकलंक ऐसे शील व्रत से युक्त महासतियों की हमेशा जय हो मत। जो महासतियों ने यश का पढ़ सकल त्रिभुवन में मतलब आज तक बज रहा है मतलब, ये सतिया तो मतलब कई साल हो गए मतलब, ये जो महापुरुष और महासतिया को मतलब कई साल हो गए मतलब, फिर भी आज भी उनका जो नाम हम रोज, त्यागी हो चाहे मतलब साधु हो, साध्वी हो, श्रावक हो, श्राविका हो, यह सब भरे सर की सजाई के द्वारा यह सब महापुरुष और महासतियों को याद करते, यानी उनका मतलब यश का पढ़ा आज भी बज रहा है मतलब। तो इस तरह से यहाँ पे मतलब भरे सर का अर्थ कितने महीने से चल रहा है वह पूरा हुआ,